स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लग रहा था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए आपके आंसर शीट में एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी दिए हुए हैं, तो एक्सरसाइज में देख करके पीछे आंसर देख करके कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहते हैं राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। एक पार्ट में बता देता हूँ, ए पार्ट में बोला 15 एक नंबर दिया है, इसके हमें फैक्टर्स बताने हैं। अब फैक्टर फाइंड आउट कैसे करने हैं। अब हम 15 को इस तरीके से लेके चलेंगे। 15 पहले ये देखते हैं किस किस के टेबल में आता है। तो 15 के टेबल द फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15 या इसको लिखेंगे 15 इज इक्वल्स टू, अगर मैं 1 में 15 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 आ जाता है। अगर मैं 3 में 5 की मल्टीप्लाई करूं तो 15 आता है। 5 में 3 की मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। एंड लास्ट बचता है 15 इंटू 1। इट मीन्स क्या क्या फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 15 आया। या तो इस तरीके से काउंट कर लीजिए, अगर इधर से काउंट इधर से जाते तो नीचे से काउंट करके चलिए। ये वाला नीचे से काउंट करेंगे तो ये और गलत हो जाएगा, बट हमें इस लेफ्ट साइड से ही हमें काउंट करना है 1, 3, 5 एंड 15। सो फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल्स टू कौन सा 1, 3, 5 एंड 15। आंसर शीट में आपके ना यहाँ पे एक फैक्टर इसका 10 भी दिया हुआ है, 10। क्या आप मुझे बताइए 15 के टेबल में या 10 के टेबल में कहीं 15 आता है? नहीं आता। तो इसलिए एक आंसर उसमें गलत है। ये 4 आंसर आपके ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं कि टेबल में आना चाहिए। 15 के टेबल 1 के टेबल में 15 आता है, क्योंकि 1 को 15 से आप डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है, एंड 15 का टेबल तो है ही अपने आप में, तो 15 तो आना ही है। इस तरीके से वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स। ये पार्ट ले लेते हैं इसका भी। कॉमन फैक्टर्स लिखने 8 एंड 12। यानी कि कॉमन का मतलब क्या है कि वो कि ऐसा टेबल जिसमें 8 भी आता हो और 12 भी आता हो। जिस टेबल में 8 भी आए और 12 भी आए, ऐसा नंबर जिस टेबल में, जिसके टेबल में या जिसको हम डिवाइड करें वो 8 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे और 12 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 8 के लिए क्या लिखेंगे 1 इंटू 8, और क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, और 4 इंटू 2, और हो जाएगा 8 इंटू 4। तो 8 के क्या क्या फैक्टर आ गए, 8 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या आ गए आपके 1, 2, 4 और 8। 12 के फैक्टर लिखेंगे। 12 को लिख सकते हैं 1 इंटू 12, या 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6, या 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, या 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, और 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 1। सो 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे पास 1, 2, 4, 6, 12, 1, 2, 4, 6, 12। अब इसमें और इनमें, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखिए क्या क्या है। आपका 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है दोनों में, और कुछ कॉमन नहीं है। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल्स टू क्या क्या आ गए 1, 2 एंड 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब बात आती है मल्टीपल्स की, तो क्वेश्चन ए ले लेते हैं 4, इसके हमें 5 मल्टीपल लिखने हैं। कितने 5। तो क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 इज इक्वल टू, एक तो 4 हो गया, 4 के बाद 4 2 जा 8 हो गया, और 8 और 4 12, 12 एंड 4 16, 16 एंड 4 20, और 24 तक भी लिख लीजिए। अगर आंसर में 4 नहीं आ रहा है तो 24 तक जाएगा, 4 आ रहा है तो 20 तक जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। इस बार क्या लिखने हैं हमें, कॉमन मल्टीपल लिखने हैं। ए पार्ट है 2 एंड 3, 2 एंड 3 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं।
2 एंड 3। सो 2 एंड 3 के कॉमन मल्टीपल्स, 2 के जो मल्टीपल होंगे मल्टीपल ऑफ 2 क्या कर जाएंगे 2 4 6 8 अप टू एंड सो इस तरीके से होते चले जाएंगे। 12 भी हो जाएगा और ये होते चले जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 3 का हो जाएगा 3 6 9 12 15 टू एंड सो ऑन। क्या कॉमन है दोनों में 6 एंड 8। सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू, देखिए 6 इसमें भी है और 3 के टेबल में भी है, 12 यहाँ भी है। और अदरवाइज इसके अलावा जो हो जाएगा वो आपका मैं आगे बता देता हूँ क्या क्या आता चला जाएगा। 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा और आपका 24 के बाद आता है 30 भी आएगा, 36 आएगा, 36 42 अप टू एंड सो ऑन। इस तरीके से अनंत तक होते चले जाएंगे। कितने लिखने थे हमें इसमें 2 लिखने थे। फर्स्ट 2 की बात करें तो 6 और 12, इससे ज्यादा हमें आगे नहीं बढ़ना है। 6 एंड 12 फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू 6 एंड 12। ये हमारे पास 2 मल्टीपल्स आ गए। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको अपने आप करने हैं। नेक्स्ट आगे राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7, इसी तरीके से कर लेंगे आप, मैंने बता दिया। राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 12 लेस देन 100, कि 12 के सारे मल्टीपल लिखने हैं जो कि 100 से कम है, यानी कि 100 से नीचे नीचे जितने भी मल्टीपल है ना 12 के वो सारे करने हैं। राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 50 एंड 75, कि 5 के सारे मल्टीपल लिखने हैं जो 50 और 75 के बीच में है, सिर्फ 50 एंड 75 के जो बीच में आते हैं। लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 के प्रथम 10 पहले 10 मल्टीपल लिखने अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है चेक वेदर 13 इज अ फैक्टर ऑफ 117। हमें ये चेक करके बताना है कि 13 117 का फैक्टर है, तो हम 117 के फैक्टर कर लेंगे जैसे भी होगा, या 13 का टेबल पढ़ के देख लेंगे। अगर 13 के टेबल में 117 आता है तो 13 117 का एक फैक्टर है। आगे 272 इज मल्टीपल ऑफ 16, क्या 272 16 का मल्टीपल है, तो इस 16 को 272 से भाग देंगे और 272 को 16 से भाग देंगे। भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट 984 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, सेम कंडीशन है, 8 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर 0 आता है तो ये ठीक है, अदरवाइज नहीं है। डी पार्ट है 17 इज अ फैक्टर ऑफ 408, 17 को 408 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। दैट्स ऑल। एक्सरसाइज आपको करनी है 6.1। थैंक्स।